कि परमात्मा ने जिनकी रचना किया है, चाहे वो बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो, जीव सब एक ही समान होता है, बस काया बड़ा और छोटा होता है। सदैव यह सोचना चाहिए कि जितना कष्ट हमें होता है उतना ही कष्ट एक छोटे से जीव को होता है, पर इंसान अपने को बचाने के लिए दूसरे जीवों को प्रताड़ित करता रहता है। आज ठीक है, आप इंसान रूपी हैं, कल जब उसी जीव में आप परिवर्तन हो जाएंगे तो जो आज छोटे जीव के साथ आप कर रहे हैं, कल वही जीव आपके साथ करेगा। यही तो प्रकृति का लेखा है। जो आज हम करेंगे कल उसी का फल मुझे प्राप्त होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम गेहूं बोएंगे तो जवा तो काटेंगे नहीं, काटेंगे गेहूं ही काटेंगे, तो जवा की कामना तो कर नहीं सकते, गेहूं की ही कामना कर सकते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर गेहूं ही डाले हैं, तो हम जवा का कामना कैसे करें। उसी प्रकार यह परमात्मा जो जीव का रचना किए हैं, सब एक ही भात किए हैं, दोनों समान में है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं कि पुत्र बड़ा हो जाएगा, कमाने लगेगा, मेरा सेवा करेगा, मुझे पैसों का अभाव कभी नहीं होने पाएगा, वस्त्रों का अभाव नहीं होने पाएगा, धन समृद्धि का अभाव नहीं होने पाएगा। ऐसा हर एक मनुष्य के अंदर अपने पुत्र के प्रति अभिलाषा रहता है। यद्यपि उन सब में समझ की कमी है, तथापि वो संसार की स्थित जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं, और वे ही इस संपूर्ण सचराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होकर के मनुष्यों को मुक्ति देने के लिए वरदान देती हैं। वे ही परंपरा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी आधीश्वरी हैं। इसीलिए उन्हें भगवती कहा गया है। राजा कहते हैं कि भगवान का ही सा देवी महामायेतियां भावना ब्रवीत कथामुपन्नाह सा कर्मस्य च किं द्विजः यत् प्रभाव च सा देवी यत् स्वरूपाद् यत् ध्रुवोऽहं तत् सर्वं श्रुतिक्ष्यामि तावतो ब्रह्मविदंबरः। भगवान जिन्हें अपने आपने जिन्हें महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ है तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथा उनका प्रगट्य अनेक प्रकार से होता है।
वह मुझसे सुनो, यद्यपि वो नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक आवरण में निगम हो जाता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछा करके योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे होते हैं, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया और भगवान सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन करना आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगते हैं। त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा त्वं हि करा स्वरात्मिकां सुधा त्वमेच्छरे नित्यं त्रिधा मात्रिकात्मये स्थिता अर्धमात्रे स्थितं नित्यं यायञ्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेत द्वैतेत विश्वं महा त्वेत सृजते जगतः त्वेत पालते देवी त्वयस्तान्ते च सर्वदा विशिष्टो शिष्ट रूपा त्वं स्थित रूपा च पालने तथा संहित रूपान्ते जगतोऽसि जगन्माया महावेद्या महामाया महामेधा महास्मिता महामोहा च भगवती महादेवी महासुरेश्वरी प्रकृस्त्वं त्वं सर्वेशम्मा गुणत्रये विभावनी कालरात्रि मोहरात्रि शरात्रि दारुण त्वं से त्वमेश्वरी त्वं हस्तं बुद्धिबोध लक्षणं लज्जा पुष्टि अस्तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च खड्गनि शूलनि घोरा गदनि चक्रणी तथा संख्यनि चापनि बाणभुषुण्डि परिघायुधं सौम्यं सौम्यात शेष सौम्य सौम्यातिवति सुंदरी परापराणं परमं त्वमेव परमेश्वरी। इस प्रकार यादि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका का श्री हरि के नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, क्योंकि मधु और कैटभ दोनों उन्हीं के तरफ आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में यह बात उत्पन्न हुआ कि नारायण के कारण से निकले हुए ये दुष्ट राक्षस कहीं मेरा मर्दन न कर दे, तो भगवती का स्मरण करते हैं कि देवी तुम ही स्वाहा तुम ही स्वाधा। नित्य अक्षर प्रणव में आकार ओंकार मकार इन तीनों मात्राओं के स्वरूप अर्धमात्रा है, जिनके विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। वह भी विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुमसे इनका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प में अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, जिस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्पकांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो, तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मिता महामोह रूप
महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एक सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वो तुम्ही में है। वह तुम्हारी ही ऐसी असत स्वरूपा जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या कर सकता हूं। जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ्य हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित है। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने भगवती का वंदना करते हैं, वहां मधु और कैटभ को मारने का उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी भगवती योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी, वे दोनों क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्माद हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान कहते हैं, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई वर चाहिए भी नहीं मुझे। श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं। ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब
तथास्तु कह करके भगवान श्री हरि शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघों पे रखकर चक्र से काट डालते हैं। इस प्रकार से देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अतः पुनः उनसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका की, बोलो माई शीतले की। भैया जयकारा जोर से बोला जावा कर, इतना जनी बैठी हो तो कम से कम अरे माइक नहीं तब तो हमारी करो, यहाँ तक तो सुनाई चाहे। भगवान श्री हरि का समस्त लोग स्मरण करेंगे, क्योंकि हरि से सारे जगत का पालन होता है। तो आइए हम लोग भी अपना विपद उनके सामने रखते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि मेरा भी कष्ट दूर हो, धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो साधक कहता है क्या कि सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। हमारे काहे भूल, हमारे काहे भूल, हमारे काहे भूल पुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल पुरारी। पहले विपत्तिया सुदामा के टारे, पहले विपत्तिया सुदामा के टारे, पहली विपत्तिया सुदामा के टारे। झोपड़ी से बन गई अटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। झोपड़ी से बन गई अटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। भूल मुरारी काहे भूल मुरारी, भूल मुरारी काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। दूसरी विपत्तिया अहिल्या के टारे, दूसरी विपत्तिया अहिल्या के टारे। दूसरी विपत्तिया अहिल्या के टारे। पाथर से बनी गए नारी, हमारे काहे भूल मुरारी। पाथर से बनी गई नारी, हमारे काहे भूल मुरारी। पाथर से बनी गई नारी, हमारे काहे भूल मुरारी। भूल मुरारी काहे भूल मुरारी। भूल मुरारी काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। तीसरी विपत्तिया द्रौपदी के टारे, तीसरी विपत्तिया द्रौपदी के टारे। तीसरी विपत्तिया द्रौपदी के टारे। चलकर बढ़ाई दी है साड़ी, हमारे काहे भूल मुरारी। चलकर बढ़ाई दी है साड़ी, हमारे काहे भूल मुरारी। चलकर बढ़ाई दी है साड़ी, हमारे काहे भूल मुरारी। भूल मुरारी काहे भूल मुरारी। भूल मुरारी काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति दी हटारी, हमारे काहे भूल
पुरारी। ये चौथी विपत्ति सब भगतन के टार, चौथी विपत्ति सब भगतन के टार। हे भगतन के टार प्रभु संतन के टार, भगतन के टार प्रभु भगतन के टार। हे भगतन के टार प्रभु संतन के टार, भगतन के टार प्रभु संतन के टार। जे कर भाग उजियारी हमार काहे भूल मुरारी। विपत्ति बिहटारी हमार काहे भूल मुरारी। विपत्ति बिहटारी हमार काहे भूल मुरारी। सब विपत्ति बिहटारी हमार काहे भूल मुरारी। हमार काहे भूल हमार काहे हे हमार काहे भूल हमार काहे भूल हमार काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति बिहटारी हमार काहे भूल मुरारी। सबके विपत्ति बिहटारी हमार काहे भूल मुरारी। एक बार से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका की जय।